नमस्कार। आज तारीख है 27 अप्रैल और आज से ही हम भगवत गीता के पहले श्लोक से शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि मैं पहला श्लोक सुनाऊं, आपके लिए कुछ सवाल है। गेस करिए कि एग्जैक्टली भगवत गीता का पहला श्लोक किसने बोला होगा? कृष्ण भगवान ने, अर्जुन ने, किसने? इसका आंसर मैं दे देता हूं। इसके पहले श्लोक से ही भगवत गीता के पहले श्लोक का उच्चारण जो है वो धृतराष्ट्र ने किया है और इनफैक्ट ये पहला और उनका आखिरी श्लोक है जो भगवत गीता में है। भगवत गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवः मामकः पांडवः च किम अकुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा हुए मेरे बच्चे मतलब कौरव और पांडु के बच्चे मतलब पांडव क्या कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत सीधा सिंपल सा क्लॉज मालूम होता है कि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से एग्जैक्टली हो क्या रहा है, पर इसके बहुत सारे मतलब हैं। खासकर सबसे बड़ा मतलब निकाला इस चीज से जाता है कि एग्जैक्टली कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा इन्होंने। महाभारत की लड़ाई तो अब तक हुई नहीं है, लड़ाई पहले की बात है। जब लड़ाई शुरू नहीं हुई है तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? क्या उस समय कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता था? बिल्कुल। इसके पीछे दो चीजें हैं, एक तो मैथोलॉजिकल एस्पेक्ट और फिलोसफिकल एस्पेक्ट। मैं दोनों पे थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। सबसे पहले मैथोलॉजी पे आते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैथोलॉजी में कौरव और पांडव दोनों के पूर्वज मतलब इनके पिता के पिता के पिता के पिता जो राजा कुरु थे, जिनसे इनका वंश शुरू हुआ था और कुरु डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, उन्होंने ही कुरुक्षेत्र को अपना नाम दिया था। उस समय कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से नहीं, ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। राजा कुरु हैं, वो उस जमीन पर गए। हरियाणा की ये जमीन जो कुरुक्षेत्र नाम से जानी जाती है, उस समय दो नदियों के बीच की जगह थी, एक सरस्वती नाम की नदी और एक धृष्टवती नाम की नदी। अब दोनों नदियां मैप में नहीं मिलेंगी आपको। इस नदी पे उन्होंने सिंचाई खेती करनी शुरू की। खेती के लिए उन्होंने अपने ही रथ के सोना पिघला के उससे हल बनाया और खेती करते रहे। काफी कठिन तपस्या की। अब सोचिए उस समय के राजा खेती नहीं करते थे, वो खेती करें क्यों? क्योंकि उसी खेती के माध्यम से वो धर्म को उपजना चाहते थे। इसका क्या मतलब है? धर्म को उपजना मतलब वो दो चीजें चाहते थे। पहला ये कि इस क्षेत्र को, जो उस समय ब्रह्म क्षेत्र था, वो इस चीज के लिए जाना जाए कि यहां पर अगर किसी की मृत्यु होती है तो सीधे स्वर्ग लोक जाएगा। और दूसरा कि वो पवित्र जमीन जिस पे वो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो उनके नाम से जाना जाए। इसके लिए स्वयं इंद्र भगवान प्रकट भी हुए, उन्होंने अपनी बात कही। थोड़ी आगे पीछे होने के बाद बात इस बात पे सेटल हो गई कि पहला, हाँ, उनका नाम ब्रह्म क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र जाना जाएगा, बिल्कुल। दूसरी बात पे इंद्र की ये कंटेंशन थी कि हम बिना सही गलत किसी ने क्या किया, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छा बुरा सोच के ही स्वर्ग नरक का डिसीजन लेते हैं। आंख बंद करके ये डिसाइड कर लेना कि इस जमीन पे हमारा मृत्यु हुई है तो हम स्वर्ग भेज देंगे, तो ये तर्कसंगत नहीं लगा इंद्र भगवान को। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर कोई अपने पाप की प्रायश्चित करते हुए या मृत्यु त्यागता है या धर्म के लिए जो युद्ध होता है उसमें अगर उसमें मृत्यु होती है तो उसे स्वर्ग का द्वार मिलेगा। तो इसी वजह से कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाने लगा। अब इसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर हम इंसान जानवरों से इतना अलग क्यों हैं, इतने ज़्यादा डेवलप्ड क्यों हैं? हाँ, हम इवोल्यूशनरी ट्री में सबसे ऊपर हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे अंतर हैं, पर वन ऑफ द फ्यू स्पेशल क्वालिटीज दैट वी हैव, कुछ स्पेशल क्वालिटीज जो हम में है वो है कि वी हैव द एबिलिटी टू मेक चॉइसेस। नहीं, मैं इसकी चॉइस की बात नहीं कर रहा कि आज टी शर्ट पहनना है या कुर्ता पहनना है या शर्ट पहनना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द चॉइसेस विच आर द मोरल चॉइसेस। क्या सही है, क्या गलत है, विच आर द करेक्ट वंस, विच आर द रॉन्ग वंस। एक बार में देख के कितना सिंपल लगता है ना, जैसे हम मूवी में देखते हैं कि यार अच्छे इंसान को ही जीतना चाहिए, जो विलन है उसको तो मरना चाहिए, ऐसा लगता है ना। पर हमारी जिंदगी में कितनी बार हो पाता है? हर रोज अपने दिल और दिमाग के कुरुक्षेत्र के बैटल में हम लोग लड़ते हैं, सही और गलत के बीच में।
बहुत बार हम लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं अपनी वीकनेसेस का, अपनी कमजोरियों के बहाने बनाते हैं। कहते हैं यार वो सही तो था लेकिन करना बहुत मुश्किल था, बहुत स्केरी था, कूल नहीं था। हम चूज करते हैं कन्वीनियंस को rather than what is right। तो हम अर्जुन हैं। अब इन सिचुएशन में अर्जुन भी था महाभारत में, जब उसने अपने सारे रिश्तेदारों को आमने सामने देखा। उसके पास भी भागने का ऑप्शन था और उसने ऐसी कोशिश भी की, पर उसके साथ भगवान थे स्वयं कृष्ण। तो उसने आत्मसमर्पण किया, जो हम नहीं कर पाते। वी शट डाउन द लिटिल कृष्णा इन ऑल ऑफ अस। हमारे अंदर भी एक कृष्ण है, अर्जुन के पास भी थे। हमारे अंदर भी हमारा अंतरात्मा है। नहीं है क्या ऐसा? जब भी हम कुछ गलत कहते, अंदर से आवाज नहीं आती है गलत है, रुक जाओ, आती है ना, सबको आती है, पर हम उसको शट डाउन कर देते हैं। बचपन से करना सीख जाते हैं, फिर धीरे धीरे ये जो लिटिल टाइनी कृष्णा है वो भी इग्नोर होते होते बोलना बंद कर देता है। उसके बाद शुरू होता है असली दिक्कत, जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं अपने चॉइसेस को लेके, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही है कुरुक्षेत्र, जो उस समय भी लड़ा गया था, जो हम आज हर रोज लड़ते हैं। वी फाइट ओवर द चॉइस टू मेक राइट चॉइसेस। हम अर्जुन हैं, हमारे अंदर कृष्ण है, हमारी ताकत पांडव है और हमारी जो कुरीतियां हैं वो कौरव है, जिनसे हमें लड़ना है। चलिए इसी संवाद को आगे बढ़ाएंगे कल गीता के दूसरे श्लोक के साथ। नमस्कार।